नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। प्रातःकालीन मंगल वेला में मां शारदे को नमन करते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन कक्षाओं में रुचिरा पाठ्य पुस्तक के बाद तृतीय पाठ डीजी भारतम के अभ्यास कार्य में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने डीजी भारतम के जो बहुत सारे उपयोग हैं, जो हमारा वरदान साबित हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तत्पश्चात आइए पाठ के अंतिम पड़ाव पर पढ़ते हैं अभ्यास कार्य को। प्यारे बच्चों, पूर्व की कक्षा में पढ़ाए गए पूर्व पाठों के अभ्यास कार्यों को आपने अच्छे से कर लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने प्यारे प्यारे बच्चों पर। आइए आज के भी अभ्यास कार्य को शाम पट्ट पर करते हैं। प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को मैंने लिखा है, उदाहरण स्वरूप आपको एक एक प्रश्नों को समझाती जाऊंगी कि आपको किस तरीके से कॉपी में करना है, आप इनको स्वयं करेंगे। फिर भी जो समझ में नहीं आया उसको काठिन्य निवारण का आपने जो एक कॉलम बना रखा है उसमें डाल दीजिए, उसमें लिख दो। जब भी अपन मिलेंगे याद करके आप मुझे पूछना और उसका समाधान करेंगे। संपूर्ण प्रश्नों को जो जितनी संख्या उसको लिखा गया है, पर उसके क ख ग घ के सभी प्रश्नों को नहीं लिखा गया। एक एक प्रश्न को लिख करके आपको मैं समझा देती हूँ और प्रश्न के उत्तर लिखने के तरीकों को बता देती हूँ। प्यारे बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य निकालें। बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं प्रश्नों को। आइए वाचन करते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखित तमाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहले प्रश्न एक पदेन मतलब एक पद में उसका उत्तर देना है। आपको अच्छे तरीके से पता है हमारे देश का क्या नाम है, भारत। ये एक पद में उत्तर हो गया, ठीक है। अधोलिखित तमाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। हमारे देश का क्या नाम है, सर, श्रीमान या मैडम, मेरे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत है। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य हो गया। दोनों प्रश्न एक पद और पूर्ण वाक्य आपको समझ में भली भांति आ गए होंगे। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, रेखांकित पदान्यकृतम प्रश्न निर्माण कुरुत। तीसरे प्रश्न में जो उत्तर दिए गए हैं और जहां प्रश्न बनाना है उसके आप देखेंगे अभ्यास कार्य को, ये रेखांकित किया गया है कि इस जगह पर जो प्रश्न तुम्हारा, मेरा नाम जो है तो तुम्हारा क्या नाम है। अब तुम्हारे के बाद में क्या नाम है, स्वाभाविक है ना। तो कहाँ पर प्रश्न बनेगा उसको अपन को लिखना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर आपको पढ़ाया था पाठ पढ़ने के दौरान जो अभिव्यक्ति की 3 क्रियाएं हैं, बोलकर, सुनकर, तत्पश्चात लिखकर। पहले ऋषि मुनि आश्रम में आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, बच्चे कैसे ज्ञान अर्जन करते थे, गुरुजन बोलते थे और वो सुनकर ज्ञान को अर्जन करते थे। तत्पश्चात भोजपत्र और ताड़पत्र के ऊपर लिखकर ज्ञान को अर्जन करने लगे। तो ये प्रश्न क्या है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। अब प्रश्न बनाएंगे कि भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। यहाँ पे क्या आएगा, किम, क्या है ना। किम, केन, कानी, कस्य, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न को बनाने के जो है, तो आप भोजपत्र के ऊपर किम आरब्धम आएगा। ठीक उसी प्रकार से आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और प्रश्न बनाते जाएंगे। चौथा प्रश्न है, उदाहरण मनुस्मृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरु। अब आपको यहाँ पर चौथे प्रश्न में विशेषण और विशेष्य को दिया गया है, उनको क्रॉस टैली करनी है, मतलब मिलान करना है। किस विशेषण के साथ में उसकी विशेष्य जो क्या है उसको आपको क्रॉस करना है। जैसे कि संपूर्ण, भारते, इस प्रकार से जो आगे के विशेषण विशेष्य दिए गए हैं उनको आपको लिखना है, मिलान करना है। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। पांचवें प्रश्न में आपको संधि विच्छेद नहीं करना। जो संधि किया हुआ शब्द है
विच्छेद किया हुआ शब्द है उसको संधि करना है, मिलान करना है, न कि किसी पद का विच्छेद। अब यहाँ पे एक शब्द है संधि की हुई है पदस्य प्लस अस्य, पदस्य प्लस अस्य, ये विच्छेद किया हुआ उसका संधि क्या होगा पदस्यास्य। आपको पूर्व कक्षा में ध्यान हो पढ़ाया था अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, गणित की तरह चलता है संस्कृत में भी। तो अ प्लस अ पदस्य, अ प्लस अ बराबर आ, तो पदस्यास्य है ना, इस प्रकार से इसका संधि होगा। छठा प्रश्न है लघु वाक्य निर्माणम कुरुतम। आपके जो छठे प्रश्न में पांचवा प्रश्न संधि विच्छेद किया हुआ उसको संधि करना आपको समझ में आ गया। ये जो सारे संधि के शब्द दिए गए हैं विच्छेद किए हुए, आप पाठ पढ़ोगे तो उसका संधि किया हुआ आपको पाठ के अंदर शब्द मिल जाएंगे। छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो इसमें शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनको वाक्य में निर्माण करना है। यथा आप देखेंगे पाठ्य पुस्तक में जिज्ञासा, एक उदाहरण स्वरूप आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है जिज्ञासा। जिज्ञासा मैंने आपको बताया था कि जानने की इच्छा, हमारे मन में जानने की इच्छा होनी, लालच, लालसा होनी चाहिए, है ना। तो डिजिट भारतम जो है उसको जानने की कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इसके अंदर साधन है जिसका उपयोग करके हमारे कार्य को हम कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जो जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा है वो उसको जिज्ञासा कहते हैं। तो एक शब्द को वाक्य में उसका प्रयोग करते हुए उनको आगे बढ़ना है। जिज्ञासा मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के द्वारा विज्ञान के विषय में जो जानकारी है उसको जानने की इच्छा है। इस प्रकार के बाकी जो शब्द हैं उनका पाठ में भी कहीं न कहीं उपयोग किया है, तो उस वाक्य को आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में उस पद का, शब्द का उपयोग करते हुए पूर्ण वाक्य को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। जैसे कि आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, इन सभी शब्दों का उपयोग पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ का वाचन अभ्यास कार्य के दौरान करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर सरलता से कर पाओगे। आपको एक एक खटखट इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा अभ्यास कार्य करने में। बहुत सारे बच्चे क्या प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य को बहुत समझते हैं, परंतु पाठ पढ़ने से ज्यादा रुचिकर अभ्यास कार्य, क्योंकि जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ऑनलाइन कक्षाओं में सर मैडम के द्वारा आपको पढ़ा दिया जाता है। तत्पश्चात आप प्रश्नों का वाचन करेंगे, पाठ का वाचन करेंगे तो फट फट उत्तर मिलते जाएंगे। तब आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और आप आराम से अभ्यास कार्य को जो बहुत समझते हैं उसको सरलता से करते जाएंगे। बशर्ते आपको ऑनलाइन कक्षाओं पे पूरा ध्यान देना है, पाठ पढ़ने के दौरान पूरा ध्यान देना है। बिना देखे आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, इतनी आप में जो प्रश्न करने की क्षमता है वो आ जाएगी निश्चित। बतौर आप ढंग से वाचन और हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्तिं कुरुत। आपको सातवें प्रश्न में क्या करना है कि जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, एक पढ़ती हूं, रिक्त स्थान पुस्तकम देहि, और साथ में यहाँ प्यारे बच्चों कोष्ठक में शब्द दिया गया है, तो उस कोष्ठक का जो शब्द है उसको हमको चतुर्थ विभक्ति में बनाना है। अब यहाँ पर आपको आगे पढ़ के भी समझना है कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अगर यहाँ पर द्विवचन है तो आपको भी चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन उस शब्द का जो आएगा वो आपको लिखना है। विभक्ति प्रथम चतुर्थी है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। चतुर्थी विभक्ति का जो पूरा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है वो आपको पढ़ के यहाँ उसके अनुसार दिए गए सामने वाक्य को दे करके
आपको इसके सामने कौन सी विभक्ति है ना, कौन सा वचन है वो देख के ना आपको यहाँ पर भरना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर धनम ददातु, रिक्त स्थान धनम ददातु, है ना, तो भिक्षक लिखा है, भिक्षक लिखा हुआ है, उसका चतुर्थी एक वचन आएगा, भिक्षुकाय, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुकाय धनम ददातु। इस प्रकार से बाकी जो वाक्य हैं उनको आप कोशिश करें और अभ्यास में करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ आप अटक रहे हो। नहीं पता चलेगा तो हम सब मिलके उसको करेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो था निजी वार्तन का अभ्यास कार्य पाठ। देखो, ये तो उदाहरण के तौर पे अभ्यास कार्य दिया गया है। आप स्वयं पाठ को पढ़ते जाएंगे, हर एक लाइन का, एक गद्यांश में 4 लाइनों के गद्यांश में आप 10 प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ये आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा। इन प्रश्नों के साथ में अतिरिक्त प्रश्नों का भी आपको पाठ वाचन के दौरान आप स्वयं कर सकते हो, अपनी तार्किक क्षमता को बढ़ा सकते हो, अपने बुद्धि का विकास कर सकते हो और अच्छे से पाठ का जो आपको याद करने का है उसको भी आप कर सकते हो, सरलता को बनाने के लिए। प्यारे बच्चों, ये तो अभ्यास कार्य था आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज आप गृह कार्यों को करेंगे, याद करते हुए करेंगे, ताकि शीघ्र ही आपके जो सामयिक टेस्ट होने वाला है उसमें इन अभ्यास कार्य को और पाठ के दौरान जो जो हमारे आपने और हमने बातें की हैं उनको दिया जाएगा। और पूर्व कक्षा में पूर्व जो पाठ है उनके भी 1-2 प्रश्न आपके आते जाएंगे, ताकि आप धीरे धीरे थोड़ा करके सभी तीनों पाठ को क्लियर अपने कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। जाते जाते महामारी के चलते जो कोरोना का कहर अब भी जारी है, उससे निजात पाने के लिए आसान उपायों का जो प्रयोग करना अति आवश्यक है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ और मुंह को स्वच्छ रखें, आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों से आपको बचना है, 2 गज दूरी है जरूरी के नियम का पालन करना है। प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित तो संपूर्ण राष्ट्र सुरक्षित। आप देश के कर्णधार हो, होनहार नागरिक हो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ में आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।